हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये एक छोटा सा पज़ल जो कि हमें क्लर्क के प्रीलिम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी पज़ल को सॉल्व करने से पहले कि एक बार हम पज़ल से गो थ्रू हो जाएं, जिससे कि हमें आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा कि 7 पर्सनस हैं, ठीक है, 7 फ्लोर्स हैं और उनके डिफरेंट एजेस हैं, तो हमें एक आइडिया मिल गया कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 7 फ्लोर्स हैं, तो हम लोग 7 फ्लोर्स बनाएंगे। 7 6 5 4 3 2 एंड 7 फ्लोर्स बना लिया हमने। हम 2 पॉसिबिलिटीज़ लेके चलेंगे, पर ज़रूरी नहीं है हर बार लें, क्योंकि किसी बार एक ही पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यू टी क्यू और वी जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते, तो यू टी क्यू वी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते। यू एजेस ऑफ यू एंड वी आर 24 एंड 60 रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में। एज ऑफ द पर्सन लिविंग एट 7th फ्लोर इज़ 50। 7th फ्लोर वाले का एज है 50 और ये कंफर्म है, इसलिए हमने इसको सर्कल कर लिया। एंड द एज ऑफ द पर्सन लिविंग एट 3rd फ्लोर इज़ 20, ये भी कंफर्म है, इसीलिए हमने इसको सर्कल कर लिया। एज ऑफ क्यू इज़ डबल द एज ऑफ यू। क्यू का एज डबल है यू का, तो यू का एज अगर 24 है तो क्यू का एज कितना हो जाएगा 48। नन ऑफ देम लिव्स एट द 3rd फ्लोर। 3rd फ्लोर पे Q और U नहीं रहते हैं। एज ऑफ T इज़ इक्वल टू द एवरेज ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ V एंड P। V एंड P के एज का जो एवरेज होगा वो होगा T, जहाँ पे T का एज है 40, V का एज है 60, ये रहा, तो P का एज कितना हो जाएगा 20, क्योंकि V और P का एज हो गया 80। ठीक है, नेक्स्ट, एज ऑफ द पर्सन लिविंग एट द 2nd फ्लोर इज़ 1 मोर देन द एज ऑफ द पर्सन लिविंग एट 1st फ्लोर। 1st फ्लोर वाले का एज नहीं पता, तो हमने इसको x ले लिया, तो इससे एक ज़्यादा यानी कि x + 1। ठीक है, T लिव्स जस्ट बिलो द फ्लोर एट विच Q लिव्स। Q के जस्ट नीचे, तो ऐसा वाला एरो हम बनाएंगे, एंड जस्ट अबव द फ्लोर एट विच U लिव्स, तो हम लोग ऐसा वाला एरो बनाएंगे। T डज नॉट लिव्स एट 3rd फ्लोर। T जो है वो यहाँ पे नहीं रहता है। S इज़ ओल्डर देन R। S जो है वो बड़ा है R से। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। P का एज मिल गया था हमें 20। अब देखो Q T U एक जगह आने चाहिए, यहाँ पे 2 बॉक्सेज है, नहीं आ पाएगा। एंड Q का एज 40 है, तो यहाँ भी नहीं आ पाएगा, मतलब Q T U के लिए यही जगह पॉसिबल है। तो इसको सॉल्व करेंगे, Q T एंड U। Q का एज कितना हो गया 48, T का एज है 40 एंड U का एज है 24। ठीक है, V का एज है 60, V यहाँ पे आ ही नहीं सकता, V यहाँ पे आ ही नहीं सकता, मतलब V का एज हो जाएगा 60। अब x + 1 है, मतलब इससे एक ज़्यादा है, तो इसका एज कितना हो जाएगा, एक कम, यानी कि 59। अब क्या बोल रहा है कि S जो है वो R से बड़ा है, तो S की एज कितनी हो जाएगी 59 और R की एज कितनी हो जाएगी 50। हेंस ये सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।